बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आज़र के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो बयान की गई है। यहाँ आपको बताते चलें कि कुरान पाक में एक लफ्ज़ अबा है जो कि अरबी लुग़त का लफ्ज़ है, जिसके मायने कभी चचा या कभी बाप के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कुरान कहता है कि इस वक्त जब कि इसने अपने बाप आज़र से कहा कि ए बाबा, सूरत मरियम आयत नंबर 42, तो ऐसी चीज़ की इबादत क्यों करता है जो ना तो सुनती है और ना ही देखती है और ना ही तेरी कोई मुश्किल हल कर सकती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तू ऐसे माबूद की तरफ क्यों जाता है जो ना तो सिर्फ ये कि तेरी मुश्किल को हल कर सकता है, बल्कि वो तो सुनने और देखने की कुदरत ही नहीं रखता। दूसरे लफ्ज़ों में, इबादत ऐसी हस्ती की करनी चाहिए जो मुश्किलात हल करने की कुदरत रखती हो, अपनी इबादत करने वाले की हाजात और ज़रूरियात को जानती, देखती और सुन सकती हो। लेकिन इन बुतों में ऐसी कोई खसूसियत नहीं। दर हकीकत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ अपनी दावत अपने चचा से शुरू करते हैं, क्योंकि करीबी रिश्तेदारों में असर पैदा करना ज़्यादा ज़रूरी है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात पर मामूर हुए थे कि पहले अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत दें। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज़े मंतिक के तौर पर इसे दावत देते हैं कि ए बाबा, मुझे वो इल्म व दानिश मिली है जो तुझे नसीब नहीं हुई। इस बिना पर तू मेरी पैरवी कर और मेरी बात सुन। मेरी पैरवी कर ताकि मैं तुझे सीधी राह दिखाऊं और तेरी हिदायत करूं। मैंने वही इलाही के ज़रिए से बहुत इल्म व आगाही हासिल की है और मैं पूरे इत्मीनान के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं ख़ता के रास्ते पर नहीं चलूँगा और तुझे भी हरगिज़ गलत रास्ते की दावत नहीं दूँगा। मैं तेरी खुशबख्ती चाहता हूँ, तू मेरी बात मान ले ताकि फ़लाह व नजात हासिल कर सके और इस सिराते मुस्तकीम को तय करके मंजिल मकसूद तक जा पहुँचे। शैतान की परस्तिश ना कर, क्योंकि शैतान हमेशा खुदाए रहमान का नाफरमान रहा है। फिर इसे शिर्क व बुत परस्ती के बुरे नताइज की तरफ मुतवज्जो करते हुए कहते हैं, ए बाबा, मैं इस बात से डरता हूँ कि तेरे इख्तियार करदा शिर्क व बुत परस्ती के सबब खुदाए रहमान की तरफ से तुझ पर अजाब आए और तू औलियाए शैतान में से हो जाए। कुरान कहता है कि न सिर्फ इब्राहीम का बयान आज़र के दिल पर असर अंदाज ना हो सका, बल्कि वो इन बातों को सुनकर मज़ीद बरहम हुआ और कहने लगा, ए इब्राहीम, क्या तू मेरे खुदाओं से रूगरदां है? अगर तू इस काम से बाज नहीं आएगा तो मैं तुझे ज़रूर संसार कर दूंगा और अब तू मुझसे दूर हो जा कि मैं फिर तुझे ना देखूं। हम जानते हैं कि संसार करना कत्ल करने की एक बदतरीन किस्म है। उसने फ़कत धमकी ही नहीं दी, बल्कि इस हालत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक नाकाबिले बर्दाश्त वजूद शुमार करते हुए इनसे कहा कि तू मेरी नज़रों से दूर हो जा। यानी ना सिर्फ अपने आप को मुझसे हमेशा के लिए छुपा ले, बल्कि किसी ऐसी जगह चले जाओ कि मैं तुम्हारी कब्र तक ना देखूं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम पैगंबरों और आसमानी रहबरों की मानित अपने असाब पर कंट्रोल रखा और तुंदी और तेज़ी और शदीद सख्ती के मुकाबले में इंतहाई नरमी के साथ कहा कि सलाम हो तुझ पर। मुमकिन है कि ये ऐसा सलाम अलविदाई हो या खुदा हाफिज़ी का सलाम हो। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र को छोड़ दिया। ये भी मुमकिन है कि ये ऐसा सलाम हो कि दावा व बहस को तर्क करने के लिए कहा गया हो, जैसा कि सूरत कसस में है, अब जबकि तुम हमारी बात कबूल नहीं करते, हमारे अमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। तुम पर सलाम है, हम जाहिलों के ख्वाहां नहीं हैं। इसके बाद आपने मज़ीद कहा कि मैं अनकरीब तेरे लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश की दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि वो मेरे लिए रहीम और लतीफ़ व मेहरबान है। हकीकत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र की धमकी के मुकाबले में इसी जैसा जवाब देने की बजाय इसके बरखिलाफ़ जवाब दिया और इसके लिए परवरदिगार से इस्तग़फ़ार करने और इसकी बख्शिश की दुआ का वादा किया। इसके बाद ये फरमाया कि मैं तुझसे किनारा कशी करता हूँ और इसी तरह इनसे भी कि जिन्हें तुम खुदा के अलावा पुकारते हो, यानी बुतों से, और मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को पुकारता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरी दुआ मेरे परवरदिगार की बारगाह में कबूल हुए बगैर नहीं रहेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अगर खुदा से दुआ करूँ तो मेरी दुआ को कबूल करता है, लेकिन तुम बेचारे तो अपने से ज़्यादा बेचारों को पुकारते हो और तुम्हारी दुआ हरगिज़ कबूल नहीं होती, यहाँ तक कि वो तो तुम्हारी बातों को सुनते तक नहीं।
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قول کی وفا کی اور اپنے عقیدے پر جتنا زیادہ ہو سکا استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اس وقت کے تمام فاسد اور برے معاشرے نے ان کے خلاف قیام کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سے پیروکار پیدا کر لیے، اور اس طور پر کہ دنیا کے تمام خدا پرست لوگ ان کے وجود پر فخر کرتے ہیں۔ لفظ عربی زبان میں عام طور پر باپ کے لیے بولا جاتا ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات چچا، نانا، مربی و معلم اور اسی طرح کے وہ افراد جو انسان کی تربیت میں کچھ نہ کچھ زحمت و مشقت اٹھاتے ہیں، ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ جب یہ لفظ بولا جائے اور کوئی موجود نہ ہو تو پھر باپ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سچ مچ قرآن کہتا ہے کہ وہ بت پرست شخص آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا؟ تو کیا ایک بت پرست اور بت ساز شخص ایک اولی العزم پیغمبر کا باپ ہو سکتا ہے؟ اس صورت میں کیا انسان کی نفسات و صفات کی وراثت اس کے بیٹے میں غیر مطلوب اثرات پیدا نہیں کرے گی؟ کچھ مفسرین کے مطابق آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ سمجھا گیا ہے، جبکہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باز نہیں تھا بلکہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا سمجھتے ہیں۔ تاریخ کی کچھ کتابوں سے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا۔ قرآن مزید کہتا ہے کہ مسلمان یہ حق نہیں رکھتے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، اگرچہ وہ ان کے عزیز و قریب ہی کیوں نہ ہوں۔ ابراہیم کی اپنے باپ آزر کے لیے استغفار صرف اس وعدے کی بنا پر تھی جو انہوں نے اس سے کیا تھا